अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी विटामिन डी की कमी के बारे में कि उसकी कमी से क्या वजूहात होती हैं, उसकी इलामात क्या होती हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह का मर्दाना और जनाना अमराज का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अदवायात बज़रिया घर बैठे पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अदवायात और जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब मैं वापस आती हूँ वीडियो के टॉपिक की तरफ। विटामिन डी के जो है कमी से जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और अमराज पैदा होने लग जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी इलामात और वजूहात के बारे में बताऊंगी। विटामिन डी की कमी से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से हमारे बाल जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। उसके अलावा हमारे जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से सांस की नाली का इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद हर वक्त नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द रहने लग जाता है, ये भी विटामिन डी की कमी की इलामत है। और हड्डियों का मर्ज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी इलामत ये है कि इंसान कोई भी काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके माथे पे हर वक्त पसीना रहता है और बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है उसके माथे पे। ये विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी इलामत है। विटामिन डी जो है वो इंसानी जिस्म खुद बनाने से जो है कासिर है, इसीलिए एक कुदरती अल्लाह की बनाई हुई चीज़ जो है इसकी कमी दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि सूरज विटामिन डी की बहुत तेज़ी से कमी जो है दूर करता है। इसलिए अगर किसी इंसान को ये अलामात पेश आती हैं तो वो जो है वो थोड़ा वक्त जो है सूरज में यानी कि धूप में बैठे, ताकि उसकी विटामिन डी की कमी दूर हो सके। अब इसका इलाज क्या है, इसकी इलाज कैसे हो सकता है, कौन सी ग़ज़ा का आप इस्तेमाल करके जो है इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। सबसे आ जाती है चर्बी वाली मछली। चर्बी वाली मछली से आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है झींगा के इस्तेमाल से भी आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद देसी अंडा जो होता है उसके इस्तेमाल से आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकती हैं, लेकिन देसी अंडे का इस्तेमाल जर्दी के साथ करना है। बहुत से लोग जर्दी नहीं खाते हैं, तो जर्दी नहीं खाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा देसी अंडे का इस्तेमाल जर्दी के साथ करें, तो इससे आपके विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। उसके बाद गाय के दूध का इस्तेमाल करें, इससे भी विटामिन डी की कमी दूर होती है। उसके बाद दही, मशरूम, इन दोनों चीज़ों से भी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। उसके अलावा ऑरेंज जूस से भी आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। ऑरेंज जूस के साथ साथ विटामिन सी वाली इत्सा जो होती हैं वो भी विटामिन डी की कमी को दूर करने के काम आती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कलेजी का इस्तेमाल भी आपके जिस्म में से विटामिन डी की कमी को दूर कर सकता है, लेकिन याद रखें कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल जो है एक मखसूस मिकदार में करें, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका ना करें। ये तो होगी इज्जत जिससे आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद एक नुस्खा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं, जिसमें आ जाती है सबसे पहले अस्कन निगोरी आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सोरिंजा शीरी 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, ग्लूकोज या मिश्री का इस्तेमाल 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को मिक्स करके इनका पाउडर बना लें, और वो पाउडर आप 1.5 चम्मच दही में डाल के सुबह नाश्ते के 1 या 1.5 घंटे बाद दही में डाल के 1.5 चम्मच इस पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं वो ग्लूकोज और मिश्री का इस्तेमाल ना करें, इसके बीच में बाकी चीज़ें डाल के पाउडर बना लें, लेकिन ग्लूकोज और मिश्री को स्किप कर लें डायबिटीज़ के पेशेंट। उसके बाद अगर आप इसका इस्तेमाल रात को कर रहे हैं तो रात को इन सब चीज़ों का बनाया हुआ पाउडर जो है उसका 1 चम्मच दूध के गिलास में मिक्स करके सोने से पहले आपने पी लेना है।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।